जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का उत्तर। ज्योग्राफी विषय से जो है सौर मंडल से संबंधित कुल 220 प्रश्नों का उत्तर जो है दो भाग में लेकर का है। पहला भाग में 1 से लेकर के 106 प्रश्नों का उत्तर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। अब 107 से लेकर के 220 तक के प्रश्नों का जो है उत्तर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए वैसे जो है एक कहानी देखिए, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप अपने अंदर में विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीज़ें हैं। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मज़ेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीज़ें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आज़ादी, चिंताओं, डर और असफलता से आज़ादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर है उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे ज़िंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट कर औसत ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता है या इस तरह का जीवन नहीं गुजरना चाहता है। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबिल की उस पंक्ति में दिखाया गया है जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। तो चलिए आप सवाल पर आते हैं। तो सवाल पर आते हैं कि पहला सवाल मेरा है 107 प्रश्न का सवाल है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण यानी ऋतुएं किस कारण से होते हैं। ऋतुएं किस कारण से होती है तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है पृथ्वी घूर्णन करती है। ऑप्शन नंबर बी है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी का अक्ष से 66.5 डिग्री अनंत है। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त बी और सी दोनों है। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा तो देखिए, ऋतुएं जो है होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से जो है ऋतुएं जो है होती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से क्या होता है, ऋतुएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा आंसर में बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा जाएगा बी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपको बी। ठीक है, उसके बाद जो है सवाल नंबर है 108। 108 में है आपका जो है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए है अरुण और मंगल। ऑप्शन नंबर ए है अरुण और मंगल। ऑप्शन नंबर बी है वरुण और शुक्र। ऑप्शन नंबर सी है शुक्र और मंगल। ऑप्शन नंबर डी है वरुण और मंगल। देखिए, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है। जो पृथ्वी है और पृथ्वी से आकार में छोटे कौन से ग्रह है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी से छोटे ग्रह है। शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी ग्रह से छोटे ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है, शुक्र और मंगल। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है, शुक्र और मंगल। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है, शुक्र और मंगल। अब चलते हैं 109 प्रश्न। 109 प्रश्न में है निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। निम्न में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है। पहला ऑप्शन में है अरिस्टोटल। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है कोपरनिकस। सी ऑप्शन है स्ट्रेबो। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है देखिए कि किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है तो अरिस्टोटल ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका
कोपरनिकस, और सी हो गया स्ट्रेबो, और डी हो गया इनमें से। तो देखिए सबसे पहले बार जो है कहा कि पृथ्वी गोल है, तो अरिस्टोटल ने कहा था। किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है। पहली बार अरिस्टोटल ने कहा पहली बार पृथ्वी गोल है। पहली बार पृथ्वी गोल है, अरिस्टोटल ने कहा। पहली बार पृथ्वी गोल है, अरिस्टोटल ने कहा। पहली बार पृथ्वी गोल है, पहली बार किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल। ठीक है। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल। किसने कहा पहली बार पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। 110 का सवाल। चलिए 110 का सवाल है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है कि ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है कि वक्रीय है? पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है कि ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है कि वक्रीय है? तो पृथ्वी की धुरी सभी जान रहे हैं कि 3.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। 111 में चलते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस प्रकार वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त मतलब पृथ्वी के अलावा किस किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अलावा ऐसी कौन सी ग्रह है उसमें जो है वायुमंडल पाया जाता है? इसीलिए जो है सवाल है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? यानी कि पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। जल्दी से ऑप्शन से बताइए। 111 का हो जाएगा आपका जो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह ऑप्शन नंबर डी। तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल पृथ्वी और मंगल ग्रह पर पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर। अब चलते हैं 112 का सवाल। 112 का सवाल हो गया हमारा जो है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह शुक्र है कि शनि है कि मंगल है कि वरुण है? तो 112 का कौन सा हो जाएगा? तो मंगल ग्रह। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। अब 113 में पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जो है ऋतु का जो है परिवर्तन यानी संभव है? तो अरुण, वरुण, मंगल या बृहस्पति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा? 113 को जो है 113 को हो जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है, जहाँ पर वायुमंडल होंगे वहाँ पर ऋतुओं के परिवर्तन होती ही रहेगी। तो यहाँ पर पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल ग्रह पर। और लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह। ठीक है, तो ये 3 था मंगल ग्रह से संबंधित। अब चलते हैं कि 114 में पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति संभावना है? तो मंगल ग्रह पर होगा। 114 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हो गया मंगल ग्रह, बी हो गया बुध, शुक्र, शनि। तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल ग्रह पर। मतलब पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सी ग्रह है जिस पर मानव की बसने की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। तो यहाँ पर जो है 4 प्रश्न जो है आपको मंगल ग्रह से आ गया कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। अब 115 का सवाल है। 115 का सवाल है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था?
115 को हो गया प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान। एक हो गया मीर, एक बी ऑप्शन हो गया एडवेंचर, सी हो गया रोहिणी और डी हो गया फाइंडर। ठीक है, पाथ फाइंडर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाथ फाइंडर। ठीक है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था पाथ फाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था पाथ फाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था पाथ फाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था पाथ फाइंडर। 116 का है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो मंगल ग्रह होगा कि बृहस्पति ग्रह होगा कि यूरोपा होगा कि चंद्रमा होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में आपका कौन सा सही होगा? तो मंगल ग्रह सही हो जाएगा। ठीक है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो मंगल ग्रह। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन का संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो मंगल। अब 117 का सवाल है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। सवाल क्या है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के तुल्य में है, जो कि यूपीएससी 1994 में पूछा हुआ सवाल है 117 का। ठीक है, 117 का तो दिया हुआ यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। तो मंगल के विषय में। ठीक है, आंसर आ जाएगा मंगल के विषय में। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य मंगल ग्रह के विषय में है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव के तुल्य मंगल ग्रह के विषय में है। 118 में चलते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। स्क्रीन पर आपका 118 का सवाल आ गया है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। फोबोस, डीमोस, लेडा या फारडेलिया। तो 118 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीमोस। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। सौरमंडल का छोटा सबसे उपग्रह कौन है? डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? उपग्रह कौन है? डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। अगला सवाल स्क्रीन पर है 119 का। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। कौन सा हो सकता है 119 का? तो 119 का ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका मंगल ग्रह। ठीक है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल ग्रह। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल ग्रह। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह। 120 का सवाल आपके स्क्रीन पर है। और सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। कौन सा हो सकता है? आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। यानी कि 120 का जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। अब 121 का सवाल है कि बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? गैस, तरल पदार्थ
अशांत बादल या भूमि। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशांत बादल। क्या हो जाएगा? अशांत बादल। ठीक है। पृथ्वी ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? अशांत बादल का। पृथ्वी ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? अशांत बादल का। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? अशांत बादल का। तो 121 प्रश्नों का उत्तर आप अभी तक आपने जान लिए हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 122। 122 में जो है सवाल नंबर दिया हुआ है, यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, नेपच्यून, शनि। 122 का ऑप्शन नंबर बी सही आपका हो जाएगा। 122 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। यूएसए ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। यूएसए ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। अब 123 का सवाल, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा? तो 123 का सवाल क्या है? मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी बृहस्पति ग्रह। ठीक है। कौन हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। मैगेलन अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। 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 124 का सवाल, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही हो जाएगा? 124 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु ग्रह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अब 125 का सवाल है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा बृहस्पति ग्रह अधिकतम समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय कौन सी ग्रह लेता है? तो बृहस्पति। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में अधिकतम समय बृहस्पति ग्रह लेता है। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में बृहस्पति ग्रह अधिक समय लेता है। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में बृहस्पति ग्रह अधिक समय लेता है। 126 का सवाल है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है?
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा, गैनीमेड। तो 4 ऑप्शन है, 126 का 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, 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 सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। कौन है? तो गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डीमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डीमोस है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो गया गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। ठीक है, अब सवाल नंबर 127 का आता है। तो निम्नलिखित ग्रहों में से किसके 4 ओर वलय है? बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि। 127 का सवाल है। 127 के सवाल हो गया आपका, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको चारों ओर वलय है? बृहस्पति, वरुण, अरुण, शनि। तो 127 को हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी, शनि ग्रह। शनि ग्रहों में चारों ओर वलय होता है। शनि ग्रहों में चारों ओर वलय होता है। शनि ग्रह में चारों ओर वलय होता है। तो ये था 107 से 127 पर नेक्स्ट प्रश्नों का उत्तर। 128 का सवाल है आपका जो है, नागा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नागा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, जो कि एसएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। शनि, मंगल, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं। 128 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, नागा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति। नागा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। नागा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। नागा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। 129 का सवाल है कि सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन जो है किसका उपग्रह है? 129 का हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो शनि का। शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि ग्रह का। तो आपका जो है 129 का हो गया, 129 का हो गया आपका बी। और 130 में चलते हैं। सवाल नंबर 130 का हो गया आपका, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? SO2 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो 130 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीथेन। ठीक है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन गैस। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यूपीएससी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। शनि ग्रह के वायुमंडल में
मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस अब सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन गैस। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन गैस। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब 131 का सवाल हो जाएगा, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी टॉलमी, ऑप्शन नंबर डी केपलर। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 131 का? तो 131 का होगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, तो ए में क्या है? गैलीलियो। शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्रियों ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो खगोल शास्त्री ने देखा था। शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो खगोल शास्त्री ने देखा था। शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो खगोल शास्त्री ने देखा था। ठीक है, उसके बाद जो है 132 का, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन है? नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह बृहस्पति है कि शनि है कि यूरेनस है कि प्लूटो है? ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 132 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 132 का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शनि। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह शनि है। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि है। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि है। 133 में है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 6, 7, 9, 12। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 133 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 133 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7। शनि ग्रहों के चारों ओर पाए जाने वलयों की संख्या 7 है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 7 है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 7 है। ऑप्शन 134 का हो गया। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? जो 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि। 134 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 134 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शनि ग्रह। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। 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 उसके बाद चलते हैं 135 का सवाल है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन है? अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो है कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है? तो 135 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 135 का सी। ठीक है, शनि ग्रह। ठीक है, कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह। पहला ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है शनि। अब चलते हैं 136 में। 136 में शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, एटलस, टेलेस्टो और लापेट्स। ठीक है, तो आपका शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 136 का? तो 136 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि टाइटन। कौन हो जाएगा? टाइटन। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन ग्रह किसका था? तो शनि ग्रह का। और यहाँ पूछ रहा है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। अब 137 में चलते हैं। 137 में चलते हैं कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है?
निम्न में से 137 का निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? यूरेनस, बृहस्पति, शनि, मंगल। ये चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा सही है? 137 का ऑप्शन नंबर सी। 137 का ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। और शनि ग्रह के कितने वलय है? तो 7 है। और शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। ठीक है, उसके बाद 138 में चलते हैं। 138 में है यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल, गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर। 138 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, हर्शेल। यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। 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 यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने की थी। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने की थी। 139 सवाल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ? बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस, वीनस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 139 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 139 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यूरेनस। ठीक है, यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ। 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 अब 140 का सवाल है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27, 18, 10, 12। आपको 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27। यूरेनस के 27 उपग्रह है। 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 141 के पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? यम, अरुण, वरुण और शनि। पृथ्वी की पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? यानी पश्चिम की ओर जो है भ्रमण करते हैं, उस ग्रह का नाम क्या है? यम, अरुण, वरुण, शनि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 141 का? तो 141 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण। ठीक है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह हो गया अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह हो गया अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह हो गया अरुण। 142 में क्या है? ओबेरॉन, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, क्या है? अमरियल और मिरांडा। ये 5 किस ग्रह के उपग्रह है? ये 5 किस ग्रह के उपग्रह है? बृहस्पति, अरुण, वरुण और मंगल। ये 4 ग्रह का नाम है। ये 4 ग्रह में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह है ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 142 का बी, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के 5 उपग्रह कौन कौन से हो गया? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा, ये 5 उपग्रह वरुण ग्रह का है। ठीक है, वरुण ग्रह के 5 उपग्रह हो गया ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा। अब 143 का सवाल है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी अरुण, ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
सी यानी कि अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह माना जाता है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। ठीक है, तो अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा अरुण ग्रह लेटा ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। अब चलते हैं 144 का सवाल है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 29 वर्ष, 48 वर्ष, 84 वर्ष, 92 वर्ष। तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 84 वर्ष में। ठीक है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 84 वर्षों में लगाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 84 वर्षों में लगाता है। यूरेनस एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष लगाता है। सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने में यूरेनस को 84 वर्ष लगता है। ठीक है, अब 145 में चलते हैं। 145 का है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस या शनि। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 145 का कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप लोग भी बताइए कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन हो गया? यूरेनस। ठीक है, तो 145 तक सवाल का। अब चलिए सवाल नंबर आते हैं 100। चलिए एक बार और दोहरा देते हैं, क्योंकि जो है माइक थोड़ा जो है नीचे गिर गया था, जिसके कारण आवाज़ आपको लग रहा नहीं गया होगा। तो चलिए 128 में हो गया, नागा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नागा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? 128 का हो गया आपका जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, 129 का, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? किसका उपग्रह है? 129 का हो गया आपका बी, शनि। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि ग्रह का। 130, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन गैस में। ठीक है, 131 का, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्रियों ने देखा था? तो गैलीलियो ने। कौन देखा था? ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो खगोल शास्त्रियों ने देखा था। 132 का आ गया, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह हो गया 132 का हो गया आपका 132 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया शनि। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह हो गया शनि। 133 का हो जाएगा आपका जो है शनि ग्रह में चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या हो गया 7। 134 में हो गया, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह का सबसे घनत्व सबसे कम है। 135 का है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? शनि ग्रह हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 135 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो गया? टाइटन। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो क्या कहते हैं 137 का हो जाएगा आपका, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 137 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है। 138 का, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने की थी। यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। 139 का हो गया, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? 139 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस
के कितने उपग्रह है? तो यूरेनस के 27 उपग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। 141 का हो गया। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन हो गया? तो अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह हो गया अरुण। उसके बाद है 142 में है ओबेरान, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा। ये 5 ग्रह किस ग्रह के उपग्रह है? ये 5 ग्रह जो है किस ग्रह के उपग्रह है? तो वरुण ग्रह के उपग्रह है। ठीक है, अरुण ग्रह के उपग्रह है। ओबेरॉन, टाइटेनियम, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा, ये 5 उपग्रह है जो अरुण ग्रह का है। ठीक है, कौन ग्रह का है? अरुण ग्रह का है। 142 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 143 के चलते अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह उपनाम से जाना जाता है आपका जो है 143 का हो जाएगा सी। 143 का हो जाएगा सी, अरुण। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किस उपनाम से जाना जाता है? यूरेनस के नाम से। ठीक है, 144 में है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाते हैं? तो 84 वर्षों में, ऑप्शन नंबर सी। 145 में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन हो गया? तो हो गया यूरेनस। 145 का हो जाएगा आपका सी। 145 का हो जाएगा आपका सी, यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है? 146 में चलते हैं। अब 146 का हो गया। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या वरुण? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश से उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या वरुण? 146 का सवाल का जो है ऑप्शन नंबर हो गया आपको डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया, वरुण। वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो कि एसएससी 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब 147 है कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? एक सौ अड़तालीस में हो गया आपका 148 में हो गया 147 सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल और बुध। 147 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नेपच्यून। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून ग्रह। सौर परिवार में कौन सा ठंडा ग्रह है? नेपच्यून। नेपच्यून ठंडा ग्रह है। नेपच्यून अधिक ठंडा ग्रह है। नेपच्यून अधिक ठंडा ग्रह है। 148 किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, डी ऑप्शन हाइड्रोजन। 148 को होगी आपका ए, मीथेन गैस के कारण। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण ग्रह में मीथेन गैस की उपस्थिति होती है, जिसके कारण हरे रंग दिखाई देता है। 149 निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि और डी में हो गया अरुण और वरुण। अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अरुण और वरुण। अरुण और वरुण क्या है ना कि सहोदर भाई की तरह है। एगो का नाम अरुण है, एगो का नाम वरुण है।
तो निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 150 का। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा जो है दूसरा वीडियो था, पार्ट नंबर दूसरा, सौरमंडल का दूसरा पार्ट था। उसके बाद जो है सौरमंडल का तीसरा पार्ट होगा, क्योंकि जो है एक वीडियो में जो है 220 प्रश्नों को जो है लेने के लिए जो है आपको ज़्यादा समय लग जाता है, तो देखना आप लोग पसंद नहीं करते हैं। वैसे भी ये 45 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो कोशिश करते हैं ये वीडियो यहीं रोक देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो 151 से जो है पार्ट बनेगा तीसरा, सौरमंडल का तीसरा पार्ट में आ जाएगा 151 से प्रश्न। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो इसी प्रकार से वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं, जैसे कि जीविका परियोजना में वैकेंसी आने वाला है, उसकी भी जो तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी, यूपीएससी या एसएससी या बिहार शिक्षक यानी कि बीपीएससी से क्या कहते हैं एसटीईटी, तो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आप जो है कहीं ना कहीं मोबाइल में इधर उधर समय दे करके जो है बर्बाद कर देते हैं। तो कम से कम जो है मोबाइल का ज़माना है, यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड हो चुका है। आप क्या कीजिए, इसको जो है आप देख करके, आप सुन करके, देख कर सुन कर याद कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।